वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतल माश्रयाम् निर्वापयत् परमशीतल माश्रयाम्। राधा 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 सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन जी को निमित्त बनाकर देहासक्त प्राणियों को जीवन मुक्त वो महासुख जो लोक लोकांतर में कहीं किंचन मात्र भी नहीं है, वो प्रभु उपदेश करके समस्त जीवों के मंगल के लिए स्वयं उपदेश कर रहे। यदि इन वचनों को अपने
हृदय में उतार लिया जाए तो शरीर रहते हुए ही हम परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। शरीर छूटना जो प्रकृति के वश है वो एक क्रिया है, और शरीर राग त्याग करके स्वरूप में स्थित होना ये स्वीकृति है। क्रिया से काम नहीं बनना। शरीर छूट गया बोले इसका काम बन गया, पता नहीं कहां चिंतन था उसका। लेकिन जीते जी राग छूट गया, बिल्कुल पक्की बात, काम हो गया। हम बात जीते जी की करते हैं। जो शरीर में रहते हुए शरीर मुक्त है वही ज्ञानी है, वही भक्त है, वही अनुरागी है। शरीर रागी किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मार्ग में हो तो संसारी ही है। किसी भी संप्रदाय मार्ग का वेश आदि धारण हो, पर शरीर राग है तो उसे संसारी कहते हैं। किसी भी मार्ग का हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, तो योगी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, वैष्णव, रसिक, कोई, सबके लिए सिद्धांत है शरीर राग का त्याग। अब बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि लंबी लड़ाई है। ये युद्ध 1-2 दिन, वर्ष 2 वर्ष वाला नहीं, इसीलिए इसमें जल्दी कोई तैयार नहीं हो पाता। किसी भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा कोर से ही किसी के हृदय में उत्साह आता है कि अब मैं 2-2 हाथ करूंगा और इस माया से लड़कर मायापति पर अपनापन स्थापित करूंगा। जो माया ने अपनापन शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते में फैला दिया है, अब मैं इसे समेटूंगा। अब इसमें सबसे ज्यादा बात यह है कि पूर्वाभ्यास हमारा भोगों का रहा है, बहुत जोर का, मतलब भोगों में ही रहे हैं। एक शब्द में कह दें कि भोग ही हमारा जीवन रहा है। अब हम जो सद्गुरु कृपा, भगवत कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा का आश्रय लेकर के इस भोगाभ्यास से ऊपर उठने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी, असंभव। पूर्वाभ्यास आपसे गलती कराएगा। चाहे आप गंगा कसम खाओ, चाहे जमुना कसम खाओ, चाहे अपनी कसम खाओ, चाहे भगवान की कसम खाओ, बिल्कुल सुलझ करके सुनो। इसमें अपने जीवन को भी रखकर हम बोल रहे हैं, आपके लिए नहीं। बात तब शास्त्र की समझ में आती जब जीवन में उसे स्वाद लिया जाए, जीवन में उसे जिया जाए, जो शास्त्र कहता है, तब उसका अनुभव होता है। कई बार ऐसा हुआ जीवन में कि ऐसा लगा कि इस चढ़ाई पर शायद हम नहीं चढ़ पाएंगे। बार बार वही फिसलन की वृत्ति, बार बार आकर्षण। कभी लगा कि काम बन गया, अर्थात भगवत राज्य में प्रवेश हो रहा है, तो कभी लगा कि मैं जहां हूं वहीं हूं। कई बार मन में निराशा आती, उदास वृत्ति होती है। क्या करूं, कौन सा साधन करूं, किसके पास जाऊं, किसको पुकारूं जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सके। क्या समस्या? भोगाभ्यास। ये खाऊं, ये देखूं, कोई हमें प्यार करे, कोई मेरा अपना हो। कई तरह की असद वृत्तियां हमारे हृदय में बहुत जन्मों से अधिकार किए हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो खींचती रहती है। फिर शास्त्र वचन, संत वचन, गुरु वचन पुनः उत्साह देते हैं, नहीं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
ये जो चर्चा करने जा रहे हैं इसे बहुत ध्यान से सुनना। ये श्लोक मानो उपासक के लिए अमृत है। भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। बहुत जब इस पर विचार करो तो जैसे समुद्र में घुसते चले जाओ, थाह नहीं मिलती। ऐसे इसी श्लोक की थाह नहीं मिलती। कल से इसी श्लोक पर भगवत कृपा से चिंतन चल रहा है। ये स्वयं भगवान के वचन हैं। इसे स्वीकार करने पर कभी लड़खड़ाओगे नहीं। हम ये नहीं कहते कि पूर्वाभ्यास आपको गिराने की चेष्टा नहीं करेगा। जब गिर जाता है कोई तो एक निराशा आती है। सफलतापूर्वक नियत स्थान पर दौड़कर पहुंच जाना विजय कहलाता है और बीच में गिर जाना पराजय कहलाती है। भगवान कह रहे हैं जया अजय। तुम्हें जय और पराजय में दोनों में समान भाव रखना है। बहुत बढ़िया बात है। और इसी बात से परमार्थ की यात्रा शुरू होती है और पूर्ण होती है। नहीं तो बीच में ऐसे लुभावने वनुपवन वाटिका जिसमें मन सोचता है बहुत दौड़ लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं, चूक हो जाएगी। बड़ी भयावनी घाटी जिसमें लगता है कि अब तो निकल ही नहीं पाएंगे। दोनों बातें ये हमको परास्त नहीं कर पाएंगे यदि भगवान की ये बात हमारे दिमाग में है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि नैवं पाप मवाप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यहां भगवान को ये संबोधन करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब पराजित होते हैं तब वो लगता है कि पाप बन गया हमसे। अब क्या? अब तो भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। 10 वर्ष से संयम से चल रहे थे, अब क्या? सब बेकार। कदापि नहीं। ये 38वां श्लोक है और एक श्लोक के बाद 40वां श्लोक में भगवान बीच में जो बात कही इसी की पुष्टता के लिए कह रहे नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ये जो हम तुम्हें बात बता रहे हैं सम बुद्धि की, जया जयो, जय और पराजय में बराबर भाव, समान भाव रखना। बोले इसका आरंभ मात्र कर दो तुम तो इसका नाश नहीं होने वाला और इसका कभी भी उल्टा फल नहीं हो सकता कि आप गिर गए तो नरक यात्रा होगी। पहली बात तो वो गिरना आपका एक अनुभव होगा और आपकी चाल तीव्र हो जाएगी। अगर ये बात आप समझोगे, नहीं समझोगे तो निराश होकर उधर ही चले जाओगे। बहुत विचित्र मन की चाल है, बहुत विचित्र। वो जब ये भूत की तरह चढ़ जाता है, कब चढ़ गया और कब गिरा दिया पता नहीं चलता। बाद में पता चलता मेरी वो बुद्धि कहां गई थी, जो बड़ी प्रवीण थी उस समय कहां गई। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत आया हो, हमारे ऊपर चढ़ गया हो और हमसे वो क्रिया करा ली और इसके बाद वो भूत उतर गया, तब हमें पता चला कि अरे ये सब क्या। ये एक दिन की बात नहीं, एक बार की बात नहीं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये भूतावेश कहां कब कैसे होता समझ में नहीं आता। क्रोध नहीं करना, एक क्षण में ऐसी भूमिका बनी कि क्रोधावेश। काम नहीं, एक क्षण में ऐसी भूमिका बनी, समझे में नहीं आया और वो रपट करके वहां खड़ा हो गया। लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना, समझते हैं, समझाते हैं,
कब कहां वो भूत जैसा चढ़ता है, फंसा देता है। बहुत ये एक दिन की साधना नहीं, ये आजीवन का खेल है। इसलिए इस बात को समझो, हर उपासक चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, प्रभु कह रहे हैं कि इसका कभी उल्टा फल नहीं होता। यहां कहा नैवम पाप मवाप्स्यसि, तुझे पाप की प्राप्ति नहीं होगी, भगवत मार्ग के प्रतीक हो। अखाड़े का नियम है, जब कुश्ती में दो योद्धा लड़ते हैं तो जो जीतता है उसको तो इनाम मिलता है, जो हारता है तो इनाम का आधा पैसा उसको मिलता है। 5,000 इनाम तो 5,000 उसे मिलेगा और 2,500 इसे मिलेगा। इसके बाद उसका आने जाने का किराया खर्चा मिलेगा, क्योंकि उसने पूरा प्रयास किया है। लौकिक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, पर हमारे भगवत मार्ग में है कि हारने वाले और जीतने वाले दोनों को बराबर इनाम मिलता है। हारने वाला अत्यंत लाडला प्रभु का हो जाता है, जीतने वाला तो जय को तो प्राप्त हो ही गया है। हमें लगता है कि हारने वाले के प्रति प्रभु का विशेष दुलार होता है, क्योंकि हम सब हारने वाले में ही हैं। जीतने वाले में जैसे भीष्म जी कर ली प्रतिज्ञा तो पृथ्वी हिल जाए, आकाश फट जाए, पर उनकी प्रतिज्ञा टूटने वाली नहीं। पर अपने शाम के की सवेरे टूट गई, हार गए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, इसका थोड़ा सा अनुष्ठान तुम्हारे जन्म मरण के बंधन को नष्ट कर देगा, महान भय से तुम्हारी रक्षा कर लेगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। प्रभु को ये कहने की क्या जरूरत थी, हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हम लोग संशय आत्मा है कि हम परमार्थ में चलते हैं, हमसे गलती हो गई और हो सकती है, वो आते आगे होती रहेगी महाराज, जब तक आप बहुत ही अजीब योद्धा है मन, कब कहां कैसे व्यवहार में जो बातें बनाते हैं, क्या जाने हो, क्या जाने हो। जाके गई न पांव बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, अरे वाह वाह, अरे कुछ नहीं, जरा सी बात हुई, साधु की साधुता पूरे जीवन की। ऐसे योद्धा है और किसी और से नहीं, भगवान की प्रबल माया से उसका युद्ध है। कौन ऐसा योद्धा है कि पूरे युद्ध में कहीं उसके घाव ना हो, कहीं चूक ना हो, चाहे जितना बड़ा योद्धा हो। अगर भगवान भी युद्ध की लीला करते हैं तो उनके भी पढ़ के देख लो महाभारत में। ऐसे ही ये परमार्थ का युद्ध है। या हम छाती से बोल रहे हैं, अपने हृदय से बोल रहे हैं, ये केवल दूर बैठे बैठे बात बनाने वाली बात नहीं, उस पे जीवा, जीवन को जिया, आप उसको जिए तो आपको पता चलेगा ये परमार्थ क्या है। जब कोई कहता है हम बैरागी होकर भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, तो एक तरफ भगवान की तरफ देखते कि महाराज आप संभालना, ना इसकी सामर्थ्य है ना हमारी सामर्थ्य है, क्योंकि हमें भी आपने अपने ही बाहुओं के बल से चलाया है, तो प्रभु आप इसको अपने बाहुबल से चलाना। किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपकी ऋषि मुनियों पर विजय प्राप्त करने वाली माया पर विजय प्राप्त कर सके। नाथ आप ही संभालना। बहुत ज्ञान विज्ञान छाटते बघारते, और जहां उसका एक आक्रमण हुआ तो ढेर हो जाते। माया इसलिए शिव विरंचिका मोह है, वो है बपुराण। जब हमारी जय होती है तो हमें लाभ दिखाई देता है, और जब लाभ दिखाई देता है तो सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा लगता है हृदय। ये साधक के लिए ठीक बात नहीं। जब हमें पराजय दिखाई देती है तो हमें हानि अनुभव में आता है, फिर हमें दुख होता है, ये भी साधक के लिए ठीक। भगवान क्या कह रहे, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभो जया अजयो ततो युद्धाय युज्यस्य। खड़े हो जाओ,
अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए, तो पहले समझ लो कि जय और पराजय और उसका चिंतन करके लाभ और हानि का निर्णय, और लाभ हानि में सुख और दुख का भाव, ये तुम्हें समान करना होगा। ये बहुत बढ़िया बात है। उत्साह कभी नष्ट नहीं होगा अगर ये बात रख ली, और इसका थोड़ा सा अनुष्ठान आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देगा। भगवान बोल रहे हैं, महतो भयात्, महान भय से तुम्हारी रक्षा कर लेगा। अब इसमें जो आंतरिक भाव हमारे हृदय में है वो हम आपको बताएं, कल्प से नहीं, जीवन से। जब कहीं हम हार गए, कहीं भी हारे, हजारों बार हारे, मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि गच्छति, पग पग पर इन इंद्रियों ने मुझे धोखा दिया, इस मन ने मुझे धोखा दिया, और उस अजान बाहु हरि ने मुझे संभाला, गिरते गिरते ऐसे गोद में लिया। तब ये लगा कि ये बाहु पहले क्यों नहीं थी, गिरने के समय ही क्यों आई। जब हमें पता है कि अब बस 2 कदम रह गया तो आपने पकड़ लिया, तो जो पीछे से कदम चले थे यहां तक, तब क्यों नहीं पकड़ा। तो लगा कितने कृपालु हैं, कहीं न कहीं साधना का अहंकार है, कहीं न कहीं भगवत प्रेम प्राप्ति में जो बाधक मलिन भाव हमारे हृदय में है, उसी को दिखाने के लिए हरि ने छोड़ दिया। देख 4 कदम चल के क्या होता है। तो लगा कितने कृपालु हो, एकदम चूर चूर अहंकार नहीं, ये कहीं न कहीं पूर्वाभ्यास कर तत्वाभिमान का कि मैं ब्रह्मचारी, मैं जितेंद्री, मैं सन्यासी, मैं अमुक अमुक अमुक, ये बना रहता है। मैं प्रभु का अंश हूं, ये बाद में ध्यान रखना, पहले ही रहे। ये सब अब कहने में लगेगा कि ये सब अज्ञान की ही तो भाषा है। मैं ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, ब्रह्मचारी में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, सन्यासी, ये किसका है? बाहरी शरीर को लेकर के हित है, सारा का सारा परिचय शरीर को लेकर के हित है। स्वरूप सब में एक है, जो भगवद अंश है सब में एक है तो ये मायाकृत ही परिचय। और ये मायाकृत परिचय में जहां अहम जुड़ा, जो शुद्ध आम है, अब कहीं न कहीं त्रुटि होने की संभावना है, क्योंकि हमारा संबंध अभी इसी से, मैं सन्यासी, मैं ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थ, मैं वानप्रस्थ, मैं अमुक, इसी को लेकर के है, स्थूल सूक्ष्म कारण इसी को लेकर के, ये सब मायाकृत है। जब हम मायाकृत को स्वीकार करके चलते हैं तो ये अहम जो है ये प्रफुल्लित होता है, ये सजता है, ये बढ़ता है। गौर विषयी है सन्यासी, स्पर्श भी नहीं, किससे सामने जिसे तुम देख रहे हो तुम्हारी आत्मा ही है, जिसे तुम विषयी मान रहे हो वो तुम्हारी दृष्टि है, और कुछ नहीं। अगर तुम्हारी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, अगर राम दृष्टि है तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम है। दृष्टि तो तुम्हारी है ना, तो दोष किसका है? तुम्हारे देखने का है। क्या देखा है? ये है शुद्ध आंतरिक। तो जहां कहीं भी अहम स्फुरित हुआ, उसी अहम का नाश करने के लिए मेरे करुणा समुद्र प्रभु ने ये हारने की लीला करवाई। हार गया, सब करके थक गया। हे करुणा निधान, बस आप ही, अब आप ही, ये है विजय, ये अब असली विजय हुई। तो हमें पूरे जीवन में ये ध्यान रखना है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हमारी मन की स्थिति हो, कैसी भी, हमें भगवत मार्ग नहीं छोड़ना है। बस ये बात समझ लीजिए, ये बात आप बैठा लीजिए। परिणाम भगवान कह रहे महान भय से रक्षा करूंगा, भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं होता,
भगवान कह रहे अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब इसकी जो बात ये हम कह रहे हैं, इसको सुनकर नकारात्मक सोच की तरफ मत चले जाना। अच्छा तो बहुत बढ़िया बात मिल गई, अब हम खुल करके मनमानी आचरण करें, वो भगवत शरणागत नहीं होता। ध्यान रखना, हम यहाँ बात कह रहे हैं ईमानदारी से भगवत मार्ग में चल रहा है और ये दुर्वासना उसको घसीट रही है, वो कहीं भी किसी भी तरह से लड़खड़ा रहा है, तो उसको हिम्मत नहीं हारनी, चाहे 1000 बार गिर जाए तो भी उसे उठ के खड़ा होके यही जोश लाना है। जैसा पहले जोश था वैसे ही हमारा नवीन जोश होना चाहिए। हमारे साथ भगवान नाम है, गुरु कृपा है, कहीं न कहीं मेरे अहंकार को परास्त करने के लिए लीला है। तो निश्चित हम इस पर विजय पाएंगे, क्योंकि विजय श्री प्रभु हमारे साथ है, उनका नाम हमारे साथ है और हमारा परिणाम बड़ा मंगल होगा। अमंगल हो ही नहीं सकता। इस मार्ग में चलने वाले का कभी अमंगल नहीं होता, किसी भी तरह से अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए ये दृढ़ निष्ठा रखो और कभी भी बड़े से बड़े लाभ में हर्षित मत हो, बड़ी से बड़ी हानि में शोकित मत हो। भाई तुम्हारी दृष्टि में हानि हुई, देखने वाला तो जो देने वाला है वो कह रहा है नैवम पाप मवाप्स्यसि, हम तो हम सर्वपापेभ्यो। कदम बढ़ाओ, पीछे मत लौटो, इधर उधर किसी को मत ताको कि तुम्हारा कोई सहयोग करेगा। अगर किसी को सहयोगी माना तो निराश ही कर देगा। अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 वर्ष हो गए, इसके बाद भी वही। अब नहीं, आखिरी श्वास भी हमारी यही प्रयास करेगी कि हम अपने प्रभु के अनुकूल चल करके उनको रिझा लें। बस ये जो अंदर आपके बात है यही भगवत प्राप्ति कराएगी। ध्यान रखना, सैकड़ों कमियां आप में हैं, यही बात आपको भगवत प्राप्ति कराएगी। प्रभु मेरे हैं, प्रभु अपने हैं, मैं प्रभु के लायक नहीं हूं, चल रहा हूं उनकी कृपा से, तो कभी गिरेगा ही नहीं। जहां आता है कि मैं, वहां गिरना पड़ेगा, और जहां गिरेगा वही फिर प्रभु से संभाल करके। तो पूर्वाभ्यास अहंकार के कारण हमारा कोई भी भगवत कृपा से जब हमारे अंदर सद्गुण आता है तो हम उसे अहंकार में परिणित कर लेते हैं, मैं ऐसा। अब ये सुधार करने के लिए प्रभु अपनी माया को छूट दे देते हैं, क्योंकि माया दासी है। बिना भगवत आज्ञा के भगवत शरणागतों पर कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। अगर कोई दिखा रही तो इसका मतलब हरि का आदेश है, और हरि का आदेश है इसका मतलब मेरा कोई दोष है, अहंकार है, कुछ ऐसा है जिसे हटाना चाहते हैं प्रभु। नहीं तो जैसे नारद जी जैसे महापुरुष कैसे भी मोहित हो सकते थे, अहम वहां भी स्फुरित हुआ तो आदेश कर दिया, 1 मिनट में नगर बन गया, सब व्यवस्थाएं सब माया की। हमें कभी निराश नहीं, ये बैठा लो, हम ये बैठालना चाहते हैं अपने हृदय में हम सब, क्योंकि ये युद्ध एक दिन का नहीं, पूरे जीवन का है, जितनी विश्वासें हैं। और ऐसा नहीं है कि योद्धा कमजोर है, विपक्ष बहुत जोर का है, क्योंकि जिससे तुम्हें बल मिल रहा है उसी के बल से वो भी बलवान है। अगर किसी दूसरे का बल होता तब तो हमारा बल बहुत बड़ा है, लेकिन जिस बल के हम आश्रित हैं उसी बल से वो भी बलवान है, विपक्ष भी। तो प्रभु स्वयं कह रहे हैं इस मार्ग में चलने वाले को जय पराजय में समान भाव रखना होगा। बहुत कठिन है, क्योंकि पूर्वाभ्यास बना हुआ है। जय होने में हर्ष मनाया जाता है, पराजय होने में शोक मनाया जाता है, लेकिन परमार्थ का पथिक दोनों में समान रहता है। जय होने पर प्रभु की तरफ देखता है, पराजय होने पर उनकी कृपा का अनुभव करता है। अच्छा हुआ, कहीं न कहीं मेरा अहंकार था, हे करुणा निधान, संभालते रहना, फिर कदम उसका बढ़ा। सुखी दुखी होना, लाभ हानि की भावना में फंसना, जय पराजय का भाव लेकर के हर्षित या शोकित हो जाना, ये साधु का धर्म नहीं, ये साधक का नहीं।
फिर एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा भी इस मार्ग में कदम बढ़ाने वाले को भगवान कहते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। निर्भय हो जाओ। अगर आपसे कोई भी गलती हो रही है, वो गलती आपको भगवत विमुख नहीं कर पाएगी। विश्वास कीजिए, केवल प्रभु के आश्रित रहिए। जहां हमारी कमियां हैं वो अहंकार है हमारा, इसीलिए हमारे में कमियां हैं। अहंकार रहित होते ही वो भगवत स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। प्रभु वही विधान करेंगे जिससे आपका अहंकार नष्ट हो। यही अहंकार संस्कृति का मूल चक्र है। अब हमें प्रभु के वचन मान करके जब भगवत मार्ग में चलने का अवसर मिला तो मुझे कभी निराश नहीं होना इस मार्ग से। ऐसी परिस्थितियां आती कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई प्रेम से बात करने वाला नहीं, इतना कष्ट सहकर इस मार्ग में चल रहा हूं, कोई शाबाश कहने वाला नहीं। वारे बहादुर शाबाश, आगे बढ़ो। एक उत्साह होता है, जिसको देखो वही निराशा पैदा करता है। ज्वान जोगी जहां जैसे गंगा किनारे भ्रमण कर, ज्वान जोगी मतलब सूरपीठी घाव रे, इन्हें न देख पति आओ रे, ऐसी कैसी बातें। जवान जोगी है, वो वैद्य रोगी है, और जो योद्धा है वो पीठ में घाव लिए। इनको देखकर कभी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। योद्धा पीठ में घाव लिए अर्थात कायर भाग के आया है। वैद्य रोगी अर्थात वो सही वैद्य नहीं, अपने को ठीक कर लेता है। जवान जोगी अर्थात कहीं न कहीं पाखंड, कहीं न कहीं काम क्रोध आदि, कहीं न कहीं काम जो क्रियाओं से बचकर बाबा जी बन गए। ऐसे सामने से कटाक्ष, सामने से गालियां और हेलना, सर्दी गर्मी बरसात से गंगा जी के तो कभी कभी ऐसे है। कोई यार सपोर्ट नहीं। जो महापुरुष जन हाथ मूंदे बैठे उनके पास गए, दंडवत प्रणाम किए और देख लिए, यही बड़ी कृपा। और वो कभी कह नहीं सकते शाबाश तुम्हारा वैराग्य अच्छा, कभी नहीं कह सकते। और जो अपने समान या नीचे का, उनके कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि प्रमाण तो तभी जब महापुरुष कोई कहे। कभी कभी रो पड़ते हैं, क्या मतलब कोई तो कहीं तो कुछ अंदर आता, अरे क्या प्रशंसा सुनना चाहते हो, क्या किसी अन्य का भरोसा रखना चाहते हो? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये श्लोक पूरे जीवन की धरा है। अगर आप कहीं हार में निराश हो गए तो ये मार्ग लड़खड़ाने लगेगा। बिल्कुल नहीं लड़खड़ाना। आप लोगों को तो रोज सत्संग मिल रहा है, अपने को तो ऐसा भी सौभाग्य नहीं था कि सत्संग रोज मिले। कम से कम सत्संग में हमें वो शब्द मिल जाते हैं जिनसे हम पुनः हृदय को उत्साहित करके इस मार्ग में चला पाते हैं। इसलिए बहुत मंगलमय मार्ग है पर बहुत कठिन मार्ग है। कठिन इसलिए है कि हमारा अभ्यास विषय मार्ग में चलने का है और ये बिल्कुल उसके उल्टा मार्ग है। अब कभी न कभी कोई न कोई ऐसी आक्रमण वृत्ति माया की होगी जहां हम हार सकते हैं, तो हमें कभी निराश नहीं होना, ये हृदय में बैठा लीजिए। दूसरी एक उपासक के अंदर वृत्ति रहती है कि अगर मैं ये देख लूं, अगर मैं ये भोग लूं, बार बार जो मन कहता है एक बार उसको समझा देंगे ना कि वो भोगा उसमें सुख नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखा है। ये होता है पक्का, ये मत समझो कि किसी एक की बात है, सबके अंदर ये मन की चालबाजी जो तुम्हारे अंदर वही हमारे अंदर, तुम्हारे सबके अंदर। एक बार देख लेते हैं, हृदय में जलन होती है, पीड़ा होती है, व्यथा होती है। उपासक उसकी काट तो जानता है पर प्रयोग नहीं कर रहा, विषय आकर्षण के कारण काट जानता। उपासक तभी बना है तो उसको पता है। अगर उपासक है तो सत्संग सुना ही होगा, शास्त्र स्वाध्याय किया होगा, तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग इसी के लिए तो ज्ञान मिलता है, इन्हीं से लड़ने के लिए। पर उस समय विषय प्रीता होने के कारण वो उनका प्रयोग करना भूल जाता है।
अब जो ये बात आई है इस पर समझना होगा। पहली बात तो हमने पूरी आपको बता दी कि कहीं हमको लड़खड़ाना नहीं, निराश नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। चुप शांत, कहीं कोई इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। भागवत में लिखा हुआ अगर मेरा भक्त है, अनन्य है, उसके हृदय में नाना प्रकार की विषय वासना है, तो मैं उसके हृदय में बैठकर उसको निर्विकार करता हूं। ध्रुवदास जी 42 लीला में कहते हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोय। यदि वो श्यामा श्याम का अनन्य है पर विषयी है तो करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रिय इसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मकांडी को कर्म पर विश्वास है, जितेंद्रिय को अपनी जितेंद्रियता पर विश्वास है, और इसको प्यारे जो का भरोसा है, लेकिन इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यद्यपि वो विषय, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। ये कोई केवल ऐसे नहीं कि ये भाषण हो रहे हैं, मनमानी जो आया सब बोल दिया। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, और सबसे बड़ा शास्त्र ये है हमारी छाती, जिसको हम जीते चले आ रहे हैं। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया संयोग कुछ, तहा ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते हैं। तो इस बात पर आपको सावधान होना है। ये नहीं कि हमारे हृदय में आती, इनके हृदय में आती, इनके आपके हृदय में नहीं, ये चराचर जगत की बात कह रहा हूं। जो मन को पढ़ा जाता है ना, जैसे संत जन दूसरे की बात 1 मिनट, इस सिद्धि की बात नहीं होती, वो अपने मन को पढ़ते हैं और वही बात कहते तो वही सबके मन में लगा, हाँ अरे यार ये तो हमारे मन की बात बोल दी, ऐसे ही चल रहा था। ऐसा वो नहीं है कि तुम्हारे मन की बात कह रहे, नहीं, उन्होंने अपने मन को पढ़ा है, अपने मन को देखा है। आप बहिर्मुख इसलिए समझ नहीं पा रहे, वो उसी को पढ़ते रहते, एक एक हरकत उसकी देखिए। तो जब वो बात कह रहे हो, जब आपको मन में वही चल रहा है, तो आपको लगता है तो हमारे मन की आज जो सत्संग हुआ केवल मेरे लिए हुआ। ऐसा उनका मन, उन्होंने अपने मन को देखा है। तो ये मन ऐसी प्रेरणा करता है। जब हमारा मन किसी भी भोग के लिए ऐसी प्रेरणा करे कि यदि हमें ये भोग मिल जाता तो हम अनुभव कर लेते और मन शांत कर लेंगे। ऐसा होता है कि बहुत दिन से यार लगा है मन में कि समोसा चटनी लाओ यार एक बार खा के देखते हैं, ये चीज देख लेते, चलाओ टीवी चलाओ, मोबाइल में सर्च करो, ये छू लेते हैं, ये भोग लेते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है। अच्छे से देखना, ये बिल्कुल घर जैसी बात कर रहे हैं। एक होता ना कि शास्त्रीय भाषा में उसको बोलना, तो अपने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं तो अपने घर की बात, अपने घर की बात करें, बिल्कुल चैन से बैठ के देखो। ये सत्संग है जो हर कदम तुम्हें ऊपर उठाएगा। हम गिरते कहां हैं? जहां हम मन को सपोर्ट करते हैं। मन हमें कैसे दस्तखत करने के लिए राजी करता है? कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है क्या होता है। सूंघने से, खाने से, देखने से, छूने से, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन 5 भोगों को ही भोगने के लिए हमें विवश करता है। कई उपासकों से भी हमने ये बात सुनी, संतों की बात नहीं कह रहे, उपासकों से, कि बड़ी शांति मिलती जब ऐसा कर लेते हैं। मूर्खता, इसे मूर्खता कहते हैं। मन ऐसा प्रेरित करता है, ऐसा बोले अब शांत हो गया, भजन कई मिनट माला चलेगा, लेकिन अगला प्रोग्राम वो तय कर चुका है। सामने आपके जहां पेश किया, कांप जाओगे आप, ये क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था केवल एक बार देख लेंगे, अब क्या हो रहा है? वो ऐसे दलदल में फंसा देता है कि अगर हरि का आश्रय नहीं है तो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। न जातु कामः कामना मुख भोगेन शाम्यति,
हविषा कृष्ण वर्तमे वो भूय एवाभिवर्धते। ये विषयों की लालसा भोगने से कभी भी शांत नहीं होती। ब्रह्म ऋषि महापुरुष इनके अनुभव की बात है। न जातु कामः कामना मुपभोगेन शाम्यति। समझ लो, मन को ठीक करने के लिए महापुरुषों के वचन ही शस्त्र हैं, वचन ही प्रमाण हैं। जब हमारा मन ये लालसा पैदा करता है तभी हम उसमें तादात्म्य हो जाते हैं, क्योंकि हम सुख के लोभी हैं। वो हमें सुख दिखाता है, बस ऐसे, बस उसी समय विषयों की लालसा हमारे सामने प्रकट की गई, मन ने प्रस्तुत किया। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है। और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है। मन, हमारी बुद्धि एक एक वृत्तियों पर अधिकार कर चुका है। अगर बुद्धि निश्चय करती कि गलत है, बिल्कुल नहीं सुनता, दस्तखत करवा ही लेता है, समझना। और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के कि वो कुछ निर्णय करता ही नहीं है। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि है क्या ये। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो 1 सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। बस चूक यही हो रही, आज तक कभी उसने पढ़ा ही नहीं कि क्या पेश कर रहा है, बस दस्तखत कर दिया। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी जिसकी रानी और मंत्री भी उसके खिलाफ ही खड़े हुए हैं और उसको लग रहा है सब अनुकूल है। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी। क्या है वो राजा, किस बात का राजा है? वही दशा इसकी। ईश्वरांश जीवन नासी चैतन्यमल आनंद सुख राशि। वो जीवात्मा बुद्धि की प्रियता में, मन की सलाह में फंसकर निकृष्ट भोगों में, कहां आनंद राशि, कहां चिदानंद घन स्वरूप और कहां मलिन प्राकृतिक भोग, हर में दस्तखत सोच ही नहीं पा रहा है। ये लो, मांस लो, मदिरा लो, व्यभिचार लो, ये सब में दस्तखत। ये दुर्दशा हो रही। बिना दस्तखत के तुम्हारे मन रूपी मंत्री और बुद्धि रूपी रानी कुछ नहीं कर सकती। ध्यान रखना, तुम्हारा सपोर्ट आवश्यक है उसको, और वो तुम्हें 1 सेकंड के कम हिस्से में अपने में कर लेता है, क्योंकि आप इतने आसक्त हो चुके हैं बुद्धि में और मन में कि वो निर्णय मन और बुद्धि का न मानकर सीधा अपना मानते हैं। मुझे ये चाहिए, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, सीधे। अब आप इस रास्ते को नहीं जान रहे, फंस रहे प्रायः। मैं इसके बिना नहीं जी सकता, इतना तो मुझे चाहिए ही। यार बहुत सोच समझ करके बातें दिमाग में बैठा ना, ये शास्त्रीय बातें कम, हृदय की बातें इसमें ज्यादा हम इसलिए कह रहे कि यही हम लड़खड़ा जाते हैं, यही हम फेल हो जाते हैं। और यही लगता है अब क्या है यार, किसी तरह जी लो बस। नहीं, संतों से शास्त्र इसलिए श्रवण किए जाते हैं कि शास्त्र में जो लिखा है उसको तुम्हारे समझने की ज्यादा आंतरिक पहुंच नहीं है। संतों ने उसको जिया है और शब्द को उन्होंने स्वाद लिया है, फिर उसे जब बोलते हैं अपने अनुभव के साथ में एकदम दिमाग में आके बैठ जाता है। एक बार भी जिस इस देश में उतर गया भोगने के लिए, सिर्फ एकमात्र हरि के चरणारविंद है कि वापस ला सकते, दूसरे के सामर्थ्य नहीं। ये ऐसा दलदल है कि वो धंसता ही चला जाएगा, डूब जाएगा, नहीं निकल सकता। और नहीं निकल पाए आज तक, पूरे अनादि जन्म व्यतीत हो गए।
आज हरि कृपा से, गुरु कृपा से साधु संग प्राप्त हुआ है, तो हमें ऐसे दलदल से निकाल कर ऐसे स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो आप सब ध्यान दीजिए, ये मन आपको कैसे फंसाता है, ये आपके सामने आपकी कमजोरी पा गया है। क्या? जीव सुख समुद्र का अंश है, वो केवल सुख चाहता है, ये कमी पा चुका है, इसको सुख चाहिए। और सलाह और दिशा दोनों गलत हो गई। सलाहकार मन प्रकृति से मिला हुआ है और दिशा विषय भोगों की तरफ चली गई। अब ये जिस विषय को कह देता है स्वीकार कर लेता है। अब इस बात को आपको काटना होगा। वो आपके सामने लालसा पेश करेगा सुख भोग की। अज्ञानी कभी इससे नहीं निकल सकता, ध्यान रखना। और भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता। बड़े बड़े भक्तों को देख लीजिए, भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, भक्तराज गरुड़ जी, जिन पर भगवान स्वयं आसन लगाते बैठते हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। अब भक्त को कोई कहेंगे तो अज्ञानी, भक्त परम ज्ञानी होता है। दोनों पक्षों का ज्ञान होता है, प्रेम का भी और आत्मस्वरूप के बोध का भी। यानी एक पक्ष केवल आत्मस्वरूप का बोध और मुक्त हो गया, और भक्त मुक्त होते हुए भी मुक्ति को न स्वीकार करके आगे बढ़कर भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश पाता है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति। ये बात बैठा लिए भाई, ये जो मन आपको पेश कर रहा है कि ये क्रिया हो जाती, ये भोग मिल जाता तो मुझे शांति मिल जाती और फिर मैं आराम से बैठ के भजन करता। सावधान रहना, ये दुश्मन आपको प्रलोभन में फंसा कर ऐसे दलदल में ले जा रहा है जहां केवल हरि बचा सकते, दूसरा नहीं। केवल हरि, दूसरा नहीं। विश्वास करना, दूसरा कोई नहीं बचा सकता इस दलदल से, क्योंकि आप बचना ही नहीं चाहेंगे। ये ऐसी मृत्यु है कि इससे आप हंसकर गले लगाएंगे, इसके लिए तड़पेंगे। ये ना भयावह नजर आएगी और ना एक कटु नजर आएगी, पर ये जहर से भी ज्यादा कटु है और मृत्यु से भी ज्यादा भयावह है। ये भगवती माया का जो आकर्षण है, उस समय अगर कोई बचा सकता है तो केवल हरि, दूसरा नहीं। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में घी डालते जाओ तो अग्नि प्रज्वलित ही होगी, बुझेगी नहीं। ऐसे ही तुम्हारे सामने मन की जो जो भेजी हुई भोग लालसाएं हैं, अगर उनको तुम स्वीकृत करते गए तो तुम्हारी कामना तुम्हारा नाश कर देगी, तुम्हारा पतन कर देगी, दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै कृष्णम कर्तुम शक्यम कस्मात्। भोगों के भोगने से विषयासक्ति, इंद्रियों की भोग चंचलता बढ़ती है। अतः कभी भी भोग भोगने से सुख और शांति नहीं प्राप्त हो सकती। वो महापुरुष जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले हैं, और ऐसा ही आप भी अनुभव करके देख चुके हैं। जो गृहस्थ में है या जो विरक्त है, तो अभी विरक्त ही हो 10-5 वर्ष से, अनादिकाल से भटक रहे हो, तो विषयों में ही तो भटक रहे हो। केवल अभी ये लगता है आपको, नया स्वप्न है तो लगता है कि हमारा जन्म पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हमने तो जीवन में कभी भोगा नहीं। अरे बहुत पुराने हो, पुराण पुरुष पुरुषोत्तम के अंश हो, तो तुम भी पुराण सनातन हो। अब इस भोगाभ्यास की तरफ कदम यदि बढ़ाया तो जीवन संकट में फंस जाएगा। इसको रोकने से बात बनेगी, ना से बात बनेगी, हां से नहीं। इसमें हां नहीं। ये इतना जिद्दी स्वभाव का मन है कि लाखों बार तुम ना करोगे, उसके ऊपर भी हां कराने की कोशिश करेगा वो। ये हारने वाला नहीं। अगर आप ना ही करते रहे तो आपके अधीन होकर मंगल मूर्ति हरि का स्वरूप हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। पर इसके ना के बाद जो इसकी
व्यथा पैदा होती है उसको सहना किसी महात्मा की बस की बात है, विषयी भोगी पुरुषों की नहीं। अगर उसे कोई, जब मन को ना कहा जाता है और फिर वो जो व्यथा पैदा करता है, उस व्यथा को जो सह जाता है वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सब दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। आप अमृत पद के अधिकार के लिए ही निकले, इसलिए सहना पड़ेगा। और वास्तविक सहना है ही नहीं, भ्रम है। अगर थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाए तो हंसकर निकल जाओगे, कोई जलन नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये केवल माना हुआ जो हम देख रहे हैं कि सामने सर्प है, वो है रस्सी। हम बड़े बड़े मंत्रवेत्ता बुला रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, उसे क्या होगा? वहां कोई फर्क पड़ने वाला है? कदम नहीं बढ़ रहा, डर रहे, पर है क्या रस्सी। एक जब पता चला तब एकदम भय खत्म हो गया। कुछ नहीं, मेरा गोविंद ही सब रूपों में लीला कर रहा है। जहां असलियत पता चला तो कोई क्लेश नहीं, कोई हंसी आएगी, अपने ऊपर हंसी आएगी। कहा पसंद था, जैसे झूठ को भूत मानकर भयभीत हो रहे, पर जब नजदीक गए तो हंसी आएगी। इसको भयभीत है तो लकड़ी का ठूठ है। इसको न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै कृष्णम कर्तुम शक्यम कस्मात्। कोई ऐसा नहीं कि भोग भोगते हुए अपनी इंद्रियों को, मन को शांत कर सके। त्यागात शांति। और हमारा मन हमको क्या सजा देता है? भोगात शांति। भोग लो तो शांत हो जाओगे। अब थोड़ी देर के बाद चैन से भजन। मूर्खता नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। पर ये जो मन व्यथा पैदा करता है, ध्यान रखना, सह वही सकता है जिसका नाम चल रहा होगा। राधा राधा राधा। हम कई बार उपासक जो नजदीक होते हैं, किसी भी अचानक पूछते हैं कहाँ हो, बोलो बोलो कहाँ हो जी, कहाँ हो, क्या चल रहा है? मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, बाड़ी जी चल जी नहीं, तो क्या चल क्या रहा है? कहाँ हो? अब चलने लगा, ऐसे अब चल। ऐसे ही आपको टोकना है, देखना है। जिस समय आप नाम से रहित होंगे उस समय दी हुई मन की व्यथा को तुम नहीं सह सकते। और नाम चल रहा है तो बीच में आ गया, उस व्यथा और आपके बीच में नाम चल रहा है, पूरा कर। जैसे बुलेट प्रूफ नहीं, गोली मारी तो छाती में लगती नजर आई पर वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वो जैकेट पहने बुलेट प्रूफ। ये बुलेट प्रूफ है। कोई भी विषय आक्रमण जब नाम चल रहा है तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। देख लेना, आप उसी समय हार रहे होंगे जिस समय नाम नहीं होगा। पकड़ लेना। अगर राधा 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 विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो। क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी। तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कस्मात, किसको हुई है आज तक? यतो भोगाभ्यास मनुविवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। जो भोग भोगने में सुख के अनुभव के भ्रम में फंस गया, उसकी इंद्रियां उसे कला कौशल पूर्वक भोग में और फंसाती है। ऐसे से कर, ऐसे कर, उसको उसको ऐसा नष्ट कर देती। माला लिए बैठा है, सोच कितना गंदा, ध्यान में बैठा है, चल कहां रहा है, पूजा कर रहा है, कर क्या रहा है अंदर से? क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भोगाभ्यास, इंद्रियां बलवान होकर के अपने अधीन कर लिए उसको। यद्यपि मृषा बात झूठी है, कैसे अधीन हो सकता है? पर छूटत कठिनाई, बहुत विवेक की आवश्यकता है। अब और सुख प्राप्ति की इच्छा बढ़ती चली जा रही तो व्यभिचार शुरू हो गया, पापाचार शुरू हो गया, भूल गया मर्यादा, पशुता आ गई, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई और सोच रहा था कि शांति मिल जाएगी। ऐसा करने
और ऐसा शांत फिर हो जाता है कि उसे एक ही बात समझ में आती है कि अब शरीर ही छोड़ दे तो अच्छा है। ऐसी स्थिति आ जाती है, घृणा हो जाती है उसको अपने जीवन से, जीना उसके लिए नर्क लगने लगता है कि ऐसा जीवन, क्या जीवन। पर अब विवेक काम नहीं करता क्योंकि इंद्रियों ने अधीन कर लिया है। बिखर पर्यो मन समतत नाही, इंद्र ने लीनो जीत, इंद्रियों ने जीत। तस्माद अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः, बस वो इसी सुख का चिंतन करता रहता है, भोगाभ्यास। ऐसे पूरा जीवन इसी में, भोग सामग्री एकत्रित करना, उसको भोगना, अधिक से अधिक भोग सामग्री एकत्रित करना, उसको भोगना, बस इतना ही जीवन। देख लो जो सत्संग विहीन है, भगवत विमुख, देख लो इतना ही जीवन है। भोगाभ्यास, भोग सामग्री संग्रह, बस उसको भोगना, यही जीवन। ये तो पशु भी कर रहे हैं, खान पान निद्रा भय हार में। तो बोले जो, बहुत ध्यान से सुना, अभी शांत बैठा था और मन ने भोग लालसा उसके सामने रखी, वो तदात्म हो गया और भोग करके अब सुख शांति प्राप्त करने की इच्छा में सम्मिलित हो गया। बोले उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई, सा खलवयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेषण दष्टो या सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्नो इति। बिच्छू के डंक के जहर से बचने के लिए उसने अपने हाथ को सुरक्षित समझा सांप के बिल में डालना। अब उसकी क्या दुर्दशा होगी। भाव इसका, थोड़ी सी जलन दे रहा था जब हम कह रहे थे ना, हम उस बिच्छू के डंक जैसी बात को नहीं सह पाए, और जब विषय होगा तो कैसा, जैसे सांप के बिल में उसके मुंह में हाथ लगा देना। अब वो जो सांप काटा, अब बहुत 45 मिनट जियोगे। अगर इंजेक्शन सही नहीं मिला तो मरी जाओगे, क्योंकि वो कोबरा का जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। और एक कोबरा ले हमारे अनंत कोबरा डसते रहते दुर्वासना के। समझिए, पहले शांत था, भोग लालसा प्रकट हुई, जलन हुई। जब आपने उसे ना कहा तो वो जलन जो हुई, अगर उसको नहीं सह पाए और भोगाभ्यास में उतर गए, तो ऐसा समझ लो कि बिच्छू के डंक के भय से बचने के लिए सांप के बिल में हाथ डाल दिया। शास्त्र के साखलवयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेषण दष्टो या सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्न। अब वो महा दुख में फंस गया। इसलिए मन के द्वारा जो दी हुई भोग लालसा है, आपके बिना ये कुछ कर नहीं सकता। आपको दस्तखत नहीं करना है, बस इतनी बात है। दस्तखत का तात्पर्य स्वीकृति, बस इतना कहने की देर है। आगे तुम रो चिल्ला, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा मन, पर पहले वो हाँ करवाएगा। इसकी चाल है, बिना तुम्हारी हाँ के कुछ नहीं कर सकता है। ये बात समझ लो। सब यही सैकड़ों बार प्रश्न होते हैं, वो हमारे अंदर ऐसा, वो ये काम, वो ये बात तुमसे सुधरेगी, किसी के आशीर्वाद से नहीं सुधरेगी। ये भी ध्यान रख लो। ये भी अनुभव की बात कहते हैं। कहीं भाग के किसी के भी पास चले जाओ, किसी का ऐसा नहीं होगा कि हाथ रख दो तुम निष्काम हो गए। वो तुम्हारी स्वीकृति है, और सत्संग के द्वारा स्वीकृति आप बदलिए। आप नहीं बदलेंगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपका हृदय निष्काम कर सके। ध्यान रखना, वो आपकी स्वीकृति होगी। हाँ, संत महात्माओं के वचनों के बल पर हम ये स्वीकृति बदलते। जैसे आप सुन रहे, अब इसका आप अभ्यास कीजिए। पर अंतर्मुख साधक इस बात को समझ पाएगा कि मन ने कब भोग लालसा पैदा कर दी, आपने कब उसकी स्वीकृति कर ली। ये दोनों बातें, वो इतना चतुर है मन कि आपको 1 सेकंड के कम हिस्से में स्वीकृति लेके क्रिया में उतार देगा। क्रिया का मतलब बाहरी नहीं, अंदर पूरा मनोराज्य शुरू कर देगा, और आप फंसे हुए उसी में डोलते रहेंगे।
चतुर उपासक हुए। चतुर कौन? रामे भेजे थे चतुर न। राधा 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 राधा, क्योंकि जब आप मनोराज्य में विचरण करने लगेंगे तो नाम छूट जाएगा। नाम छूटा मतलब हानि हो गई। पकड़ो, तुरंत पकड़ो। यही हमारा साथी, यही हमारा मित्र, यही हमारा बल है नाम, जो हमें इस मन की दुर्वासना द्वारा घसीटने पर भी नहीं घसीट पाएगा। श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा कोई साथी नहीं। आप हमारे पास 24 घंटे रहिए, स्वीकृति न कीजिए तो कुछ नहीं है, स्वीकृति कर लीजिए तो हजारों कोस दूर ये शब्द सुनकर आपको हर समय से गोद में रखेगा। ये गुरु वचन ही सदगुरु है, उनको आप देखिए तो आपके पास रहेंगे। ये ऐसा दुख में दलदल में भी फंस जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि देखो सुनकर आपको पहाड़ जैसी बात लगेगी, कैसे निकल पाऊंगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और ये बोल कौन रहा है? ये भी तो देख, तू नहीं बोल रहा, बोल वही रहा है जो तुझे फंसाया, तू स्वीकृति कर रहा कि मैं बोल रहा हूं। भोग उसने भोगा, स्वीकृति तूने की, दुर्गति तेरी होगी। समझ पहले, ये ऐसा चाल है, इसे बिना सत्संग के आप समझ नहीं सकते। साफ का साफ धरा धरा। भगवान कह रहे मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कलसति, तू मेरा अंश, ममैव अंशो, तू मेरा है, और ये प्रकृति का अंश प्रकृति में जा रहा है। तू समझ तो, तेरे ही दस्तखत से, तेरी ही स्वीकृति से तेरी दुर्गति हो रही। स्वीकृति बदल। अब अगर हमसे ऐसी कोई चूक हो गई है तो हमें चिंता नहीं करनी। अब लो नशानी, अब ना। अगर ऐसी चूक हो जाए, कभी असावधानी हो सकती, तो हमें निराश नहीं होना। सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभ हो जाए, ये आप बैठा लीजिए, नहीं तो ये आपको परमार्थ से अलग कर देगी, चाहे आप 20 वर्ष चले। बहुत बड़ा युद्ध है, वो डट के खाना पानी बांध के युद्ध में आया है। ऐसा वो योद्धा नहीं है कि पानी पीने के लिए छोड़ के चला जाएगा। जब तक वो तुम्हें परास्त नहीं कर देगा तब तक वो हटने वाला वीर नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और आप महावीर हैं क्योंकि हरि की शरण में है। अगर आप नाम नहीं छोड़ेंगे, देखो दो ही बातें कहेंगे, साधन को हरि भजन है, सत्संग सहाय। दो बात पकड़ लो, सत्संग मिल गया मतलब परम पद में आरूढ़ होने की पूरी सामग्री मिल गई। अब आपको नाम नहीं छोड़ना है। जहां नाम छोड़े तो आप समझ लो, हानि हरिवंश के नाम अंतर कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जो तो सुमिरन भजन। अगर नाम चल रहा है और ये जाल बुनकर फंसा भी लिया है तो कुछ भी हमारे संस्कारों को नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्यान रखना, नया संस्कार ये पैदा नहीं कर पाएगा, हमारे अंदर निराशा पैदा नहीं कर पाएगा, ये भोगाभ्यास दृढ़ नहीं कर पाएगा, ये हार जाएगा। नाम हर समय हमारे हृदय में चलता रहे, ये बात पकड़ लीजिए। आज के सत्संग का सार, हम प्रभु की शरण में हैं। भले हमारे द्वारा कुछ भी कैसे भी जिसको हम नहीं संभाल पा रहे, फिर भी हमें निराश नहीं होना, हमें अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना ही है। और हमारा विवेक साथ दे तो हमें मन और इंद्रियों की भोगाकर्षण में दस्तखत नहीं करने, स्वीकृति नहीं करनी। हमारा मन हमको जब चलाएगा तो हमें उसे सहना होगा। हमें उसको शांत करने के लिए कोई विषय सेवन, विषय क्रिया, विषय संग नहीं करना है। बस आप निहाल हो जाओगे। ये तीन बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ, हर समय नाम चलाते रहो। अगर ये विवेक धारण करोगे, नाम चलाते रहे, तो आप इसी जन्म में देख लेंगे कि आप दूसरों को तारने वाले बन गए। सतरति सतरति सा लोकां तारयति, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त होकर के सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, वो प्रभु के चरणारविंद का अनुराग है, वो नाम से प्राप्त होता है। नाम तुम्हारी रक्षा करेगा, नाम तुम्हें दुलार करेगा, नाम तुम्हें पुष्ट करेगा, और नाम ही तुम्हें नामी से मिला देगा। या यूं कह लीजिए कि नाम ही नामी को आकर्षित करके तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर देगा। शेष चर्चा की। राधा